मैंने तो सोचा था कि तुम होली के दिन अपना नसीब बदल कर आओगे, मगर आ गए गुलाल लगवाने की जगह मुंह जलवा कर। वो मेरे जख्म तो सूख जाएंगे, लेकिन मेरे दिल का घाव तभी भरेगा जब मैं उसके अरमानों को राह कर दूंगा। हारा हुआ जुआरी और ठुकराया हुआ आशिक हमेशा यही सोचता है। शब्बो, उस दिन ना मैं तुम्हें माफी की खबर देती और ना ही तुम परेशान होते। नहीं शब्बो, तुमने तो मुझ पर एहसान किया है। तुम मेरे इरादों को नहीं समझती शब्बो। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब उसके अरमानों की राह को तुम्हारे मांग का सिंदूर बनाऊंगा। आएगा वो दिन? जरूर आएगा शब्बो। कैलाश हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। कहीं तुम्हारी ये हार जीत मेरी जिंदगी का बोझ न बन जाए। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ कैलाश। नहीं, ये सच है। ये सच है शब्बो। इस एक सच से हमारे तमाम इरादे झूठे पड़ जाएंगे, हमारे सारे सपने खाक में मिल जाएंगे। कैलाश। शब्बो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन इस वक्त डार्लिंग हमारी जिंदगी में बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र बरकरार रहनी चाहिए, तुम्हारी जवानी खूबसूरती उस वक्त तक जब तक कि मैं उस दौलत को अपनी मुट्ठी में न कर लूं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? शब्बो, तुम्हें बच्चे चाहिए ना? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं डार्लिंग, इस वक्त नहीं। आई प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। गुड न्यूज मिसेस शबनम, आपको जानकर खुशी होगी कि आप। जानती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं बनना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? शायद आप नहीं जानते, मेरा प्रोफेशन डांस करना है। अगर आपको अपने पेशे से इतना ही प्यार था तो आपने किसी जगह बताया क्यों? जिंदगी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या कहा आपने? मुंह मांगी कीमत देंगी? शायद आप गलत जगह आ गई। मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। अब आप जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि आप जा सकती हैं। क्या हो शब्बो? उसने इनकार कर दिया। लेकिन तुमने। मैंने सब गलने दी, लेकिन पैसों के लिए उसने अपना उसूल तोड़ना नहीं चाहा। खैर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तुम चलो, मैं कुछ और जगह चला के आता हूँ। अच्छा, जाओ। नमस्ते चाचा जी। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे याद किया चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़ापा खुद एक बीमारी है बेटा, कल का क्या भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीते जी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दो। कैसी जिम्मेदारी? बहू की। कभी कभी सोचता हूं मेरे बाद उसका क्या होगा। ऐसी बातें मत कीजिए चाचा जी, अभी तो आप अच्छे हैं, और फिर हम लोग भी तो आपके पराए नहीं। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था बेटा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कोई भला या शरीफ लड़का मेरी बहू का हाथ थाम सके? तो क्या आप उनकी दोबारा शादी करना चाहते हैं? हाँ कमल, जब मैं बहू के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल भर आता है। भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया है उसके साथ में। इस उम्र में सुहागने का सिंदूर मिटा दिया। एक बात कहूं चाचा जी? कहो बेटा। अगर अनजाने में किसी लड़के ने किसी विधवा की मांग में सिंदूर भर दिया हो और उस लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया हो, तो क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? क्यों नहीं, अगर दोनों राजी हो तो जरूर हो सकती है। तो वो लड़का मैं हूं और लड़की पूनम है। कमल, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ चाचा जी, अगर आप पूनम का हाथ मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। तुम आज ही विष्णु को तार दे दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाओ बेटा, जल्दी जाओ जाओ।
खोई हुई हो? देख रही थी उस कटी हुई पतंग को, कहाँ जाकर गिरेगी, क्या होगा उसका। होगा क्या? कोई दिलेर आगे बढ़ेगा, संभाल लेगा उसे। क्या जाने, कहीं हवा के झोंके और पेड़ों की डालियां उसके टुकड़े टुकड़े न कर डाले। ऐसा कभी नहीं हो सकता पूनम। वो देखो, मालिक लड़के ने उसे सबसे बचाकर हासिल कर लिया। अब वो अपनी नई डोर में बांधेगा, उसे खुले आकाश में उड़ाएगा। अब वो उसकी है, उसे कभी कटने नहीं देगा। फिर भी वो कहलाएगी तो कटी पतंग। तो क्या हुआ, कोई दोष नहीं उसमें, कोई कमी नहीं। फिर आकाश में उड़ेगी, नई डोर के साथ, नए बंधन के साथ। बांधेगा कौन? मैं, उसी तरह मैं भी अपनी पतंग को नई डोर से बांधूंगा। आपकी पतंग? तुम? हाँ पूनम, मैं तुम्हें अपना बनाकर एक नया जीवन देना चाहता हूँ। कमल। पूनम, चाचा से मैंने अपने दिल की बात कह दी है। उन्होंने पिताजी को तार देने के लिए कहा है। उनके आते सब कुछ तय हो जाएगा। चाचा जी हमारे ब्याह का फैसला कर चुके हैं। सच? सच। नहीं दीनानाथ नहीं, मालूम होता तुम सके आ गए। अरे एक तो विधवा, दूसरा बच्चे की माँ, मेरे बेटे गले बांधकर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिना तौले परखे एक लक्ष्मी ऐसी बेटी को ठुकरा गए। ये लक्ष्मी तुम्ही को मुबारक हो, दिन रात पूजा किया करो उसकी, मुझे क्यों? आओ बेटी आओ। ये हैं कमल के पिताजी, विष्णु प्रसाद, मेरे जिगरी दोस्त, भाइयों से भी ज्यादा। बेटी ये चाय नहीं पीते हैं, मिठाई खाते हैं। मैं भी लाती। हाँ। क्यों चकरा गए इतनी सुंदर और सुशील कन्या देखकर? ये बात नहीं दीनानाथ, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बहू को पहचानता हूँ। मैंने इसे कहीं देखा है। तुम्हारा ख्याल ठीक है विष्णु, ये मेरी बहू नहीं, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। क्या? हाँ, मेरी बहू तो मर गई। ये तुम्हारे दोस्त राजकिशन की भांजी माधवी है। माधवी? लेकिन वो तो शादी के मंडप से भाग गई थी। उस एक भूल के लिए वो काफी सजा भुगत चुकी है। ये रहा उसका खत जो उसने कमल को लिखा था। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो गंगा जल की तरह पवित्र और चांदनी की तरह उछली है। विष्णु, हमने शायद जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया। आज मौका है, दो बिछड़ी हुई आत्माओं को मिला दें और पुण्य कमा दें। दीनानाथ, क्या कमल को सब मालूम है? नहीं, और न मालूम होना चाहिए। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है। आओ बेटी आओ, आओ। विष्णु, ये रही तुम्हारी पसंद की चीज, कलाकंद। लो मुंह मीठा करो। आज तुम्हें मुंह मीठा करना होगा दीनानाथ, तो तुम भी खाओ। झुमका गिरा दी बरेली के बाजार में, झुमका गिरा दी। झुमका ही तो लाया है मेरी जान। हाय राम, मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। रमैया, डर तो मुझे लग रहा है। उस दिन तुम्हारी मालकिन ने बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आज अगर उसने फिर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो? अरे बाबू, अब तो ये डर भी दूर हो जाएगा। वो कैसे? बीबी जी की शादी हो रही है कमल बाबू के साथ। क्या? हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है, आज ही तो बात तय हुई है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय, कितना अच्छा है। ये मेरे लिए है। पसंद है? हम्म। करे लोगो, फिर देखो क्या क्या लाता हूँ। कितनी अच्छी है रमैया। हाय बाबू, क्या कर रहे रमैया? बाबूजी, यही छुप जाओ। यहाँ छुप जाओ, छुप जाओ। क्या कर रही है? अभी तक दूध तैयार नहीं किया? बेबी जी, दूध ठंडा कर रही थी, शक्कर मिला रही हूँ। ला मुझे दे। बाबूजी, अब तुम जाओ, मेरा तो दिल धड़ गया।
ध्यान रखना, किसी को मालूम ना हो क्यों जा रहा है। ये बिब्बी जी का रिश्तेदार यहाँ क्यों आया था? कहाँ आया था? अरे झूठी, अभी तो किससे बातें कर रहे थे? बोल क्यों आया था? मुझे क्या मालूम, आया था और चला गया, आया था और चला गया। बापू जी, शेखर की माँ का तार आया है, वो कल सुबह की गाड़ी से आ रही है। अच्छा, हाँ, और मैंने कमल को फोन कर दिया है कि वो स्टेशन से ले आए। दूध पी लीजिए। बाद में पीऊंगा, तुम बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। आज मैंने अपना वसीयतनामा तैयार करके सब कुछ मुन्ने के नाम लिख दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। और तुम्हें उसका सरपरस्त बना दिया। मुझे? हाँ, इस वसीयतनामे के मुताबिक जब तक वो 20 बरस का नहीं हो जाता, तमाम जमीन जायदाद और इस घर की जिम्मेदारी तुम पर होगी। 20 बरस क्यों? ये जिम्मेदारी तो मैं जीवन भर के लिए मानती हूँ। जानता हूं, लेकिन ये भी सोचता हूं, एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी, हमारी सरस्वती जैसी बेटी हमसे छिन जाएगी, तो हम पर क्या बीतेगी? बाबूजी, जब नए संबंध बनते हैं तो पुराने बंधन टूट तो नहीं जाते। ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे सामने नई जिंदगी की नई खुशियां होंगी। कहीं उन खुशियों में तुम अपने मुन्ने को भूल तो नहीं जाओगी? बाबूजी, ये आपने क्या कह दिया? मुन्ना तो मेरा अपना है और हमेशा अपना ही रहेगा। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मुझे सुख की नींद आएगी। लाओ, दूध का गिलास लाओ। बाबूजी, रमैया, शितो, क्या हुआ बेटी जी? हाँ, कुछ नहीं। हेलो, अरे डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, बाबूजी की तबीयत। नमस्ते, मुझे इंस्पेक्टर तिवारी कहते हैं। आप ही मिसेस पूनम है ना? मेरा मतलब मिसेस शेखर। जी। दीवान साहब के जमाने में मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर था। पिछले ही दिनों लखनऊ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। दीवान साहब कहाँ हैं? जी वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, काम जरूरी है, इंतजार कर लूंगा। बैठिए। शुक्रिया। वैसे आपसे क्या पर्दा? बात यह है कि किसी ने इस घराने की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। किसने? एक औरत है, उसने दावा किया है कि इस घराने की बहू आप नहीं वो है। नहीं, ये झूठ है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन हम पुलिस वालों को सबकी सुननी पड़ती है। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन कोई बात नहीं, दीवान साहब उठ जाए तो उनसे पूछकर चलिएगा। बहू, क्या हुआ दीनानाथ को? अरे मैं तुमने फोन पे बात पूरी किए बगैर ही फोन रख दिया। आखिर उनकी तबीयत कैसी है? वो बात ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? यूं ही मिलने के लिए आ गए हैं डॉक्टर साहब। कहाँ है वो? अपने कमरे में, चलिए। चलो। दीनानाथ, दीनानाथ,
मिसेस शेखर, आपने तो कहा था कि ये सो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सब लोगों से कह दीजिएगा कि लाश को हाथ न लगाए। नाउ इट इज ए पुलिस केस। मेहरबानी करके सब लोग बाहर आ जाइए। आइए बाहर। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब इस मामले में भी आपके बयान की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर के बाद। आई एम सॉरी, आप मेरे साथ आइए। आओ बेटा, चलो। हिम्मत सिंह। जी साहब। जब तक लाश पोस्टमार्टम के लिए ना जाए, तुम कमरे के बाहर तैनात। और सुनो, कोई अंदर जाने ना पाए। आइए। चलो बेटे। बैठिए। जी। घबराओ नहीं बेटे, जाओ जाके बयान लिखवाओ। तब तक मैं यहीं मौजूद रहूंगा। बैठो। डॉक्टर साहब, ये जी सब ठीक तो है? क्या बात है डॉक्टर भैया? अब चलिए बताता हूं। रमैया रो क्यों रही है? माँ जी, अरे बोलते क्यों नहीं? ये सिपाही क्यों खड़ा है? भैया, ये बहू को कहाँ ले गए? मेरा मुन्ना कहाँ है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कल रात अचानक शेखर के बाबूजी का। क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर। क्या?